खबरों के तह तक, क्योंकि आप देख रहे हैं बिहार आज तक। दोस्तों नमस्कार। अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत के लिए और बिहार के लिए, खासकर जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जो बिहार से बाहर देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, जिनकी अलग अलग तरह की शिकायतें हैं। लगभग 1.5 महीने के लॉकडाउन में जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, राशन की व्यवस्था नहीं है, वे तड़प रहे हैं। ऐसी भी खबरें आ रही है कि एक ही कमरे से उत्तर प्रदेश और बिहार के दो रहने वाले लोग हैं, तो एक को उत्तर प्रदेश सरकार बुला लेती है और दूसरा बिहार का होने की वजह से बिहारी होने का दर्द झेलते हुए उसी कमरे में रुक जाता है। खैर, ये सारी बातें कल की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार ऐसा कुछ आदेश देती है तो उसके बारे में वो सोच सकते हैं। तो नीतीश जी के लिए सोचने का वक्त आ गया है, इसलिए कि गृह मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है और उसमें कह दिया है कि वैसे सभी लोगों को राज्य सरकारें चाहे तो बुला सकती हैं जो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। मतलब ये हुआ कि अब केंद्र राज्य सरकार के पाले में है। अब देखना है कि नीतीश कुमार का अगला स्टंट क्या होता है, वो क्या कर पाते हैं बिहारी मजदूरों के लिए। बिहारी मजदूरों को बुलाना एक बहुत ही आवश्यक कदम है, क्योंकि वहां उनके लिए, जिन राज्यों में वो फंसे हुए हैं, वहां उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है। गृह मंत्रालय की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद अब दबाव बढ़ गया है। वैसे इस समय राजनीति होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो सरगर्मी मची है वह काफी कुछ कह रही है। और जो सबसे बड़ी बात कह रही है वो ये है कि नीतीश कुमार अब 17 से 25 लाख मजदूरों की संख्या जो बताई जा रही है, उन मजदूरों को बुलाने के लिए क्या उपाय करते हैं, वो बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं। नीतीश सरकार लगातार जनता के घेरे में है, चूंकि उन्होंने अपने विधायकों के लिए पास इशू करवा दिया था उनके विधायकों ने, और उनके विधायकों के बच्चे कोटा से यहाँ वापस आ गए थे। नीतीश कुमार एक और विवादित बयान उनके पार्टी के द्वारा दिया गया था कि कोटा में रहने वाले लोग, जो बच्चे हैं, उनके परिजन काफ़ी संपन्न है, इसलिए उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात पूरी तरह से गले नहीं उतरी और फिर विपक्षी दलों ने घेर लिया, तो इस बात से ड्रॉबैक होना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। लेकिन अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार उन 17 लाख मजदूरों को किस तरह बिहार बुलाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और सरकार की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से जिस तरह की जानकारी मिल रही है, एडवाइजरी जारी हो चुकी है कि जो टूरिस्ट हैं, जो अलग अलग राज्यों से मजदूर हैं, जो अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं, उनको बुलाने की व्यवस्था करनी होगी। अब समझने वाली बात यह है आपके लिए कि इतने बड़े वॉल्यूम में लोगों को कैसे बुलाया जाए, उनका टेस्ट कैसे किया जाए, इसलिए कि कोरोना टेस्ट कराने का जो आंकड़ा है बिहार में वो सबसे कम है। अगर यह स्थिति रही तो सरकार के लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। वैसे हम तो यही चाहेंगे कि किसी भी तरह से उन लोगों का टेस्ट करवाया जाए और टेस्ट करवा के उनके भोजन की व्यवस्था की जाए, और वो बेहतर ढंग से बिहार में ही हो सकता है। एक और समस्या उत्पन्न होगी कि जब 17 लाख लोग बिहार वापस आ जाएंगे तो फिर उनके लिए जो हमारा वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जगह कहाँ बनती है। समस्याएं एक नहीं है, कई हैं, लेकिन अब तक का इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है और अब गेंद है तो राज्य सरकारों के पाले में है। अब गेंद कितनी दूर जाता है यह देखने वाली बात होगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।